हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 का है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां वृत्त ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इधर दिया गया है, दिया गया है तथा बी के निर्देशांक इधर दिया गया है, तो इनका निर्देशांक निकालना है। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, एक बना लेते हैं। क्या वृत्त बना लेते हैं? हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बन गया। अब वृत्त का क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। व्यास दिया गया है एक भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या दिया गया है? व्यास। मतलब ये दिया गया है कि क्या हो गया? हो गया हमारा, ये सेंटर है, वो है। तो दिया गया है एक का निर्देशांक मतलब ज्ञात करना है, मतलब एक्स का हमारे इसको हम लेते हैं वाई का लेते हैं। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, मतलब इसका मतलब दिया गया है कि मध्य बिंदु के तक निर्देशांक किसका दिया गया है? 2 पामा माइनस दिया गया है। अब बी का कितना दिया गया है? 2 का दिया गया है हमारा निर्देशांक 1 पामा 4 दिया गया है। ये हमारा दिया गया, ये सेंटर है हमारा, केंद्र है, केंद्र है, कितना मान दिया गया है। अब यहाँ पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 पामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है फार्मूला। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना दिया गया है? ये मध्य बिंदु मतलब वो है फोकस, ठीक है, हमारा फोकस दिया गया है। फोकस निर्देशांक दिया गया है यहाँ पास ना, फोकस निर्देशांक दिया गया है, मध्य बिंदु निर्देशांक दिया गया है। तो मतलब हम यहाँ लिखते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक 2 कामा माइनस 3 दिया गया है और x1 x2 दिया गया है। ये x1 है हमारा, x1 हो जाएगा, ये x1 हो गया। x1 इधर पर क्या लिखा है? x लिखेंगे प्लस y इधर पर कितना दिया गया है? 1 है अपॉन 2, ये हो गया। कामा फिर क्या लिखा है? y1 कितना है? y है प्लस y कितना दिया गया है? 4 दिया गया है अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें अब क्या करेंगे? इसमें से x अक्ष के लेंगे और y अक्ष के लेंगे। पहले हम x अक्ष के लिए लेते हैं। यहाँ पर x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए लेते हैं। तो x अक्ष के लिए क्या करेंगे? जो x अक्ष इधर वाला भी x अक्ष लेंगे, इधर भी x अक्ष लेंगे। तो इधर वाला कितना दिया गया है? यहाँ पर 2 दिया गया है x अक्ष। इधर कितना दिया गया है? x प्लस 1 अपॉन दिया गया 2 दिया गया। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4, एक हो जाएगा x प्लस 1 आया। तो हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं। जब हम यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में होता है जाएगा, माइनस में जाएगा। तो x इक्वल निकालेंगे 4 माइनस 1, प्लस में था माइनस में चला गया, तो x बराबर कितना निकला हमारा? ये हमारा x का मान निकल आया। अब इसी प्रकार y अक्ष के लेंगे, y अक्ष का मान निकालेंगे तो y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष पे देखते हैं, तो y अक्ष वाला जब लेते हैं तो यहाँ पर हमारे कितना दिया गया है? जब कितना दिया गया है? -3 दिया गया है। इधर कितना दिया गया है? y प्लस 4 अपॉन 2, y प्लस 4 अपॉन 2 दिया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करते हैं, कितना का y प्लस 4 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना का? -6, ये भी प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस कितना का? 4 आएगा। तो y का मान कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? y का मान कितना आएगा? -10 आया। तो हमने x का मान कितना आएगा? कितना आया हमारा? y का मान 10 आया, -10 आया। x का मान कितना आया? 3 आया हमारा। जब x और y का मान निकालेंगे तो हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? अतः a के निर्देशांक कितना होगा? a का निर्देशांक होगा कितना? 3 कामा -10, -10। ये हमारे -10 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? सॉल्व है। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए करें, इससे बच्चों को भी प्राप्त हो सके, मिल जाया करे।